आदरणीय कौशलेश जी, मुदगल सर, आदरणीय कुमार सेन साहब, आदरणीय उपमन साहब, आदरणीय गंडोतिया जी, मेरे बिल्कुल दाई और बिराद रहे हमारे अधिकारी आदरणीय श्री रुद्रदमन सिंह साहब, जो कि बहुत सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। आप स्काउटिंग में जिस कर्मठता के साथ हम सबको सहयोग देते हैं, स्तुति तुल्य है आदरणीय रुद्रदमन सिंह साहब। मैं हमारे पूजनीय गुरुजी आदरणीय राजेंद्र शर्मा साहब, जिन्होंने 6ठी क्लास में, जब मैं सनातन धर्म स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था और हमको आपने ट्रेनिंग दी नुमाइश की, उस ट्रेनिंग की मुझे याद है कि बाबा गोलमोल की बगीची से हम लोग पानियां भर के लाते थे और अपने कैंप में खाना बनाते थे। 6ठी क्लास का विद्यार्थी, आप में से कुछ 6ठी क्लास के विद्यार्थी हैं? नहीं, आपसे भी छोटी उम्र के स्टूडेंट हम रहे होंगे। और आप उस कल्पना करिए, अपने कैंप की झाड़ू लगाना, कैंपस की सफाई करना, ये सब कुछ सिखाया हम लोगों को आदरणीय राजेंद्र शर्मा साहब। मैं चाहूंगा एक बार जोर से तालियां बजाएं। हमारे आदरणीय निखाला साहब, सवाई माधोपुर और भरतपुर के सीओ साहब, हमारे बड़े भाई आदरणीय राकेश सिंह फौजदार साहब, जिन्होंने सही मायने में स्काउटिंग में हमें दक्षता दी। स्काउटिंग क्या होता है, कैसे होता है, जब हम बड़े हुए तो पुनः स्काउटिंग की ओर उन्होंने हमें मोड़ा। आदरणीय प्रताप सिंह जी भाई साहब, जो स्काउटिंग में हम इनको बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। जब हम छोटे से थे तब भी आदरणीय प्रताप सिंह जी स्काउट हुआ करते थे और आज भी आदरणीय प्रताप जी भाई साहब स्काउट हैं। हमारे भाई शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष, और यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ दिनों से भरतपुर में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बढ़ने लगी है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट क्लब जो एक गुमनाम अंधेरे की जिंदगी में चला गया था, उस डिस्ट्रिक्ट क्लब को भरतपुर में एक पहचान देने वाले हमारे स्काउट्स के स्थानीय प्रभारी आदरणीय भाई भानु जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोर से तालियां बजाएं। ऊर्जावान संचालक भाई आराम जी, जिनके लिए हमारे आदरणीय कौशलेश जी सर पूछ रहे थे कि यार बहुत ऊर्जावान संचालक हैं, क्या नाम है इनका, कहाँ के, क्या करते हैं ये? तो कहते हैं खुशबू और बदबू कभी रुकती नहीं। जब आपकी खुशबू है तो यहाँ तक फैलती हुई आई, तो उसके लिए मुझे पूछना पड़ा आपको कि भाई आदराम जी की संचालन बहुत शानदार कर रहे हैं, बहुत मजा हुआ संचालन है। हमारे बीच में बहुत मूर्धन्य कुछ लोग बैठे हैं, यदि मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो मेरे मन में अंदर से ये रहेगा कि उनकी उपस्थिति को मैं आपको बता नहीं पाया। आदरणीय सुदेश जी भाई साहब हैं हमारे बीच में। आदरणीय सुदेश जी के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। आप भारत सरकार की ओर से जो पूर्व सैनिक हैं और वर्तमान में जो सैनिक हैं, जिनके ट्रिब्यूनल के आप भारत सरकार की ओर से आपको नियुक्त किया गया है। आप एडवोकेट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से और पूर्व सैनिक संघ के आप अध्यक्ष हैं भाई सुदेश जी। एक एयरफोर्स ऑफिसर हैं आप, और ऑफिसर होने के नाते मैं आपको सैल्यूट करता हूं भाई सुदेश जी कि आपने अपना समय दिया और अभी आप वकालत के विषय में हैं। हमारे बीच में हमारे सहोदर मित्र भाई सुनील जी पीड़ी जी हैं, जो कि एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप एक बहुत बड़े कवि हैं और कवि होने के साथ साथ आपके मन में ये लालसा रहती है। अभी मैंने आपको पौना घंटे पहले आपसे बात हुई और आप पौना घंटे पहले यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, जैसे मुझे पता लगा आपका प्यार है, इसलिए है कि आप भाग के हमारे बीच में आए और हमें आपने प्यार दिया। आपके साथ मुदगल साहब थे, नित्यकमल जी और भाई ब्रजभूमि वाले और बहुत सारे हमारे साथी हैं। भाई विष्णु जी अभी थे, जो कि इंदिरा रसोई का संचालन कर रहे हैं। विष्णु जी को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। भाई विष्णु जी ने अभी कोरोना काल में, जबकि भयावहता हो रही थी कोरोना काल में, आदरणीय विष्णु जी को, जिनको अभी हाल ही में माननीय जिलाधीश महोदय ने सम्मानित किया है, विष्णु जी ने उस भयावह कोरोना के काल में लोगों की सेवाएं की और ऐसी सेवाएं की विष्णु जी ने कि जिन सेवाओं के लिए न केवल आपको राज्य और जिले स्तर पे लोगों ने सराहित किया है, अपितु आपने गरीब, निसहाय और असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क और सशुल्क भोजन में जिस सफाई और सैनिटेशन का ध्यान रखते हुए
हुए अपनी सेवाएं की हैं, उसके लिए भी भाई बिट्टू जी को तालियां एक बार जोर से बनती हैं। हमारे बीच में विकास अधिकारी आदरणीय श्री गंडोतिया जी है, एक विकास अधिकारी के रूप में आपको भी अवार्डेड किया गया है। अभी आपने सेवानिवृत्ति ली है और सेवानिवृत्ति लेने के बाद आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। हमारे बीच में भाई युवा मित्र थे, हमारे उपमंत्री के बेटे गए कब आए आप? मैं अभी आपको मैं बता रहा था कि इस दुपट्टे की कहानी आदरणीय भाई योगेश जी उपमन साहब हमारे बीच में हैं, हमसे चाहूंगा एक बार खड़े हो जाए आप। और योगेश जी उपमन साहब का मैं आपको बताता हूँ कि आप योगेश जी को जब मैंने मैसेज डाला, सूचना दी, तो योगेश जी उस समय गिरिराज जी की तलाठी में थे, गिरिराज जी के दर्शन कर रहे थे। जैसे ही जतिपुरा में इनको सूचना मिली, आपने वहां से जतिपुरा से गिरिराज जी का दुपट्टा रूपी आशीर्वाद हमसे लिया और तुरंत यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप दौड़ के आए हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आदरणीय गिरिराज जी के आप सेवक के रूप में हमारे बीच में आए हैं, आपका सैल्यूट, धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि स्काउटिंग एक परंपरा है, स्काउटिंग जीवन जीने की शैली है। स्काउटिंग कोई एक संगठन का नाम नहीं है। स्काउटिंग वो संगठन है जिसमें हमको पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाया जाता है। स्काउटिंग में हमको सिखाया जाता है कि कैसे सार्वजनिक चीजों की, संपत्तियों की रक्षा हमको करनी है। स्काउटिंग में हमको सिखाया जाता है कि कैसे हम समाज के दीनहीन लोगों तक पहुंचे। और स्काउटिंग की बहुत प्रमुख प्रतिज्ञा है, याद है प्रतिज्ञा की पहली लाइन आप लोगों में से कोई मुझे बच्चा बताएगा? शुरुआत कहां से करते हैं अपन? मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पूरी प्रतिज्ञा याद है आपको? मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इसका पालन करूंगा और उसे करूंगा। मतलब आप, थैंक यू डियर, थोड़ी सी आपको करेक्शन करना है इसमें, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है। एक बार जोर से तालियां बच्चे को बजाई जाए। हमें मर्यादापूर्वक पालन करना है, जो भी हम काम हाथ में लें उसको मर्यादा उसके अंदर होगी। तो इस कार्यक्रम का मैं उद्बोधन को समाप्त करूं, इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी यहाँ पे अतिथिगण हैं वो सब लोग प्रतिज्ञा करें। स्काउट प्रतिज्ञा के साथ इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए आदरणीय निखाला साहब से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार जितने भी लोग हैं यहाँ पे स्काउट प्रतिज्ञा जरूर करें। स्काउट प्रतिज्ञा के लिए आदरणीय यादराम जी एक बार सब अतिथियों को, जितने भी सम्मानित जा रहे हैं, स्काउट प्रतिज्ञा कराते हैं। और यहाँ पे अभी 4-5 लोग ऐसे भी थे जो कि मुझसे उन्होंने कहा था, भाई शिव लहरी जी जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आए थे, ऑटोमोबाइल यूनियन के आप संभागीय अध्यक्ष रहे हैं, गायत्री शक्तिपीठ से भाई चामड़ जी आए थे। इन लोगों की इच्छा है निखाला साहब कि ये लोग लाइफ मेंबर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लाइफ मेंबर बनना चाहते हैं स्काउट्स के। स्काउट्स की लाइफ मेंबर की जो मेंबरशिप फीस है वो मात्र 700 रुपए। और मुझे जब आपने सदस्य बनाया था आदरणीय फौजदार साहब, उस समय शायद 500 रुपए थी, अब केवल 700 रुपए लाइफ मेंबरशिप है। पूरे जीवन भर तक आप स्काउटिंग की गतिविधियों से जुड़ सकते हैं और स्काउटिंग क्या है, कैसे है, वो आप सीख सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने जीवन में स्काउटिंग को डाल सकते हैं। तो हम एक अभियान शिविर चलाएंगे जिसमें स्काउट्स के लाइफ मेंबर जोड़े जाएंगे और स्काउट्स का एक काम जो अधूरा रह रहा है उस पर जरूर हम लोग काम करेंगे एक अभियान के रूप में। मुझे खुशी है कि जिस भवन में हम लोग बैठे हैं, इस भवन की स्थापना में कहीं कोई बूंद के, समुद्र में जैसे बूंद होती है ना, बूंद का कोई बहुत बड़ा योगदान होता है क्या? समुद्र में नहीं होता, लेकिन कहीं कोई बूंद भर योगदान भी इस भवन के बनाने में रहा है। तो आदरणीय आर्य साहब को जब यहाँ पे लेके आए, उन्होंने कहा किसी मैरिज होम में कार्यक्रम कर लेते हैं, किसी ऐसी जगह पे कार्यक्रम कर लेते हैं जो कि पब्लिक प्लेस है। हमने कहा साहब आप यहीं पे कार्यक्रम रखो। उस समय बिल्कुल एक टेंट लगा के कार्यक्रम किया गया मोदी प्लाजा से पहले, और एक दीवार लगा, और हमने उनसे कहा कि साहब अगला कार्यक्रम ऐसा हो जिसमें कि एक भवन बन सके। और उन्होंने बड़ी सहायता के साथ
इस भवन के लिए राशि स्वीकृत की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय आर्य साहब को आप सबकी ओर से। और शीघ्र यहाँ पे एक जमीन का काफी बड़ा एक टुकड़ा है, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए थे। मुझे याद है कि कुछ पार्षद गण उस प्रस्ताव के खिलाफ थे। वो कह रहे थे साहब कि तो एनजीओ है, ये जमीन का क्या करेंगे, हम तो यहाँ पे पंचायत भवन बनाएंगे। कोई कह रहा था कि साहब हम यहाँ पे नगर निगम का ऑफिस बनाएंगे। तो मैं उनके घर पे गया, घर पे जाके मैंने उनसे बात की कि भैया स्काउटिंग किसी के बाप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। स्काउटिंग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। इस स्काउटिंग के लिए यदि आप विरोध करेंगे तो ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। मित्रों, जीवन की एक गाड़ी है, इस गाड़ी में बहुत सारे लोग आते हैं, उतर जाते हैं, चले जाते हैं और जीवन का भी कोई पता नहीं। आज किसी का उम्र 50 है, किसी की 80 है, किसी की 100 है और किसी की 40 साल। जब हम पैदा होते हैं तो एक निश्चित, जैसे मोबाइल के अंदर हमारे लिए टॉक टाइम दिया जाता है ना, ऐसे ही जब हम पैदा होते हैं तो भगवान हमको सांसों का एक टॉक टाइम देता है। जो समय भगवान ने हमको इस पृथ्वी पे दिया है उसमें 100% अपना देने के लिए हमें काम करना चाहिए। मुझे अनेकों बार बाल कल्याण समिति और अन्य लोगों के अवसर मुझे मिले। मेरा प्रयास रहा कि उसमें अपना 100% दूं। आज से 5 साल पहले जब शिव सिंह जी भट्ट यहाँ पे थे, मैं उनको लेके आया, ये जमीन के लिए प्रस्ताव लगवाया, 300 ट्रॉली मिट्टी उसमें डलवाई और फिर वो काम वहां की वहीं रह गया। आज निखाला जी ने बताया है कि ये इस पूरे कार्यक्रम में पूर्ण तल्लीनता के साथ कहते हैं ना कि फेस इज द इंडेक्शन ऑफ देयर ऑल व्यूज। आज जब मैं निखाला जी को पहली बार नजदीक से मिला हूं तो इन्होंने इनके हाथों में जो उनके हाथ की मुट्ठियां थी ना, वो उन्होंने बांध के मुझसे वादा किया और मुझसे कहा है कि आप एक कदम चलेंगे तो 5 कदम हम चलेंगे। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1 महीने के अंतराल में 15 से 20 दिन में हम इस प्रस्ताव को पास करा लेंगे, चाहे हमको राज्य सरकार से कहना पड़े, केंद्र सरकार से कहना पड़े। और ये जमीन शीघ्र हमारे पास होगी। मुझे एक बात कहने में और खुशी है कि अभी निरंजन राणा साहब जब भरतपुर आए थे तो आदरणीय मुर्गन साहब वहां थे, आदरणीय भाई सुनील जी भी साहब थे और बहुत सारे ऐसे साथी थे यहाँ पे, भाई योगेश जी साहब थे। तो हिंदी साहित्य समिति के लिए कुछ लोगों ने मांग रखी कि साहब यहाँ की बहुत दुर्दशा है, बहुत परेशानी हो रही। आदरणीय निरंजन जी आर्य साहब जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे और उसके बाद उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का सलाहकार है उसका टीम स्टेट मिनिस्टर दर्जा है उसमें, तो एडवाइजरी टू सीएम अभी वर्तमान में स्टेट कमिश्नर है। उन्होंने उसी समय कहा कि मेरी ड्यूटी है, मैं बजट में इसको जरूर आपके को रखवाऊंगा। बहुत सारे लोगों के अनेकों प्रयास रहे, उन सबको भी मैं सलाम करता हूँ, लेकिन आदरणीय निरंजन सर को जो यहाँ इस समय मौजूद नहीं है उनको भी मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने भरतपुर के लिए एक इतना बड़ी सौगात हमको दी कि हिंदी साहित्य समिति को आज बच गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बार तालियां यहाँ से उनको प्रस्तुत करें। हमारा लक्ष्य है इस जमीन को डेवलप करना, इस जमीन पे एडवेंचर्स के रूप में बहुत सारे हाइट्स डेवलप करना और इस लक्ष्य को हम लोग शीघ्र प्राप्त कर लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप सब लोगों ने बहुत सम्मान दिया है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं तो चाहता था कि मैं यहाँ सामने ही बैठता और मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन आपने जो मान सम्मान और जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आपका हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देता हूँ, गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मिष्ठान खा लिया, हाथ में ये क्या मिष्ठान किसी का हाथ में या क्या पेट में? हाथ में? तो भाई इसको खा लो यार। आपको धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू। एक बार पढ़ें, हृदय के अंतरतम से आपको आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।